जय श्री राम। बोलो श्री गजानन गणेश भगवान की जय। गणपति बप्पा मौर्य। इस वीडियो में गणेश चतुर्थी व्रत पूजा उत्सव 2020 के बारे में ऑल अबाउट पूरी जानकारी तकरीबन रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। अगर आप गणेश जी को मूर्ति स्वरूप में घर ला रहे हैं अथवा घर के ही गजानन की पूजा करनी है तो कृपया बिना भगाए पूरा वीडियो देखिएगा। आपके प्रश्नों का समाधान लगभग प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद भी अगर प्रश्न है तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं पुनः पूरा प्रयास करूंगा। यही नहीं, अगर आपको आचार्य पुरोहित प्राप्त नहीं हो रहे जो कि हमें इस पूजा में अगर हम मूर्ति लेकर के आ रहे हैं या वैसे ही गजानन जी की सेवा करनी है तो आचार्यों पुरोहितों को बुला करके उनके द्वारा अथवा ऑनलाइन माध्यम से भी पूजा कराना उत्तम रहता है। अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर एक छोटा सा फॉर्म है, डिजिटल फॉर्म है, आप भर देंगे तो मैं स्वयं प्रयत्न करूंगा कि आप सभी लोगों को उपलब्ध करा सकूं। जैसा कि होता ही है, ये जो बप्पा का उत्सव है ये 50% लोग तो जय जय सिया राम दिखावे में ही करते हैं और बाकी लोग अलग अलग भावनाओं से करते हैं। पर हमारा अपना अनुभव है कि 20 से 25% हमारे भाई बहन बड़े निर्मल हृदय से, बड़े प्रेम से बप्पा को बुलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, आनंद लेते हैं और उनको जो है जय जय सिया राम उस रूप में विदा करते हैं। इस कोरोना महामारी में कई कारणों से अगर हम मूर्ति नहीं ला पा रहे हैं तो भी हम गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। हमें करना चाहिए उसी तरह से जैसे हम अपने बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं अथवा और भी कार्य करते हैं, ऐसे ही हमें यथासंभव उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। जैसी अपनी स्थिति हो उसी के अनुसार वही सच्चा प्रेम है। अगर आप मूर्ति ला रहे हैं, उनका स्थापना करना चाहते हैं, डेली पूजा करना चाहते हैं तो टोटल पूजा सामग्री इत्यादि सब मिला करके इस लिंक को टच कीजिएगा। हर प्रकार का वीडियो लगभग आपको प्राप्त हो जाएगा जो आप चाहते हैं। इस एक लिंक को टच करने मात्र से ही समाज में प्रचलन है कि हर बार बप्पा की मूर्ति थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये सब मनगढ़ंत धारणाएं हैं, शास्त्र में इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए इस पचड़े में मत पड़िए। दूसरी बात, आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, शास्त्रों में जो वर्णन है मिट्टी की पार्थिव मूर्ति, मिट्टी की प्रतिमा ही लेने का प्रयत्न कीजिए। पीयूपी के पूजा का कोई महत्व नहीं है, केवल वो दर्शन में अच्छा लगता है, पर हमें दोनों कार्य होना चाहिए। लेकिन जब हम कर ही रहे हैं तो मिट्टी की प्रतिमा क्यों ना लें, भले ही छोटी लें, बहुत बड़ी प्रतिमा लेना भी नहीं चाहिए। मिट्टी की प्रतिमा लेने से वातावरण विशुद्ध रहता है। मृतिका मतलब मिट्टी की प्रतिमा होने से वो जलाशय में अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं, या कई कारणों से अगर आप जलाशय नहीं जा सकते हैं तो आपके घर के गमले में, प्लांट्स में, उसमें भी एक अच्छा गमला लेकर के आप उसमें रखेंगे, उसमें भी वो मिक्स हो जाएंगे। तो हमें पीयूपी से बचना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम मूर्ति ला रहे हैं तो एक दिन पहले ही उनका मंडप जो भी हमारे पास व्यवस्था है कंप्लीट कर लेना चाहिए और एक दिन पहले ही बप्पा जी को संध्या के पहले ही ला करके अच्छी तरह से उसमें बिठा देना चाहिए, ताकि जो प्रातः से लेकर के पूरा हमारे पास समय है उसमें हम बप्पा की सेवा में, पूजा में, भजन में, कीर्तन में, इस सब में हम उसको आनंद ले सकें। उस दिन हड़बड़ाहट न रहे कि अभी ये सजाना है, बप्पा को लाना है। तो जो मुख्य समय है क्या है, चतुर्थी का दिन होता है। उस दिन हमें विशेष ये सब कार्य में समय लगाना चाहिए। यही नहीं, चतुर्थी के व्रत का बड़ा ही महत्व है। आप पूजा के बाद भी चतुर्थी का अगर आप व्रत करते हैं तो बाजार का कोई भी मिठाई इत्यादि ग्रहण ना करें, केवल जो है फल, फ्रूट्स, दूध, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि लेकर के व्रत का नियम से पालन करें। अगले दिन जो है जय जय सिया राम गजानन जी को भोग लगा करके भोजन इत्यादि ग्रहण करें। अगर इस नियम से आप रहेंगे तो निश्चित गणेश जी की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर आप प्रतिमा नहीं ला रहे हैं
और हर बार आप गणेश जी की पूजा करते थे तो भी आपको कोई दोष नहीं लगेगा और ना ही आपका नियम भंग होगा। अगर आप घर में, जो आपके घर में विराजमान है छोटे गणेश जी महाराज, वो अष्टधातु के हैं, पीतल के हैं अथवा चांदी के हैं, उनकी आप उसी रूप में पूजा करते हैं तो वस्तुतः पूजा तो अभिषेक इत्यादि, अर्चन इत्यादि के द्वारा इन्हीं की होती है। जो प्रतिमा हम लोग लेकर के आते हैं वो तो उत्सव मूर्ति होती है, इसलिए निसंकोच आप किसी भी कारण से बजट भी सबका हिल गया है, आप वो प्रतिमा नहीं ला पा रहे हैं तो भी मन में बिल्कुल दुखी मत होइए। जो गणेश जी की छोटी प्रतिमा है उन्हीं का अच्छी तरह से, जैसा मंडप आपने सजाते थे, जो व्यवस्था उस व्यवस्था में मंडप सजाइए और प्रातः जो है जो भी पूजा का समय आपको प्राप्त हो रहा है, हाँ अगर आपको मुहूर्त जानना है, आपने वीडियो नहीं देखा है, इस लिंक को टच कर लीजिएगा। इसमें पूरे दिन का मुहूर्त हमने बताने का प्रयत्न किया है। उसके अनुसार तो उस मूर्ति की आप विधिवत पूजा करके वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मन में बिल्कुल संकोच मत रखिएगा, इफ बट मत रखिएगा। लेकिन कई बार कई घरों में जो पीयूपी के छोटे गणेश जी हैं अथवा सिरमिक के हैं, इस तरह की जो आर्टिफिशियल मूर्तियां हैं उनका महत्व नहीं होता है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा कराना भी नहीं चाहिए। हम लोग कराएंगे तो भी उसमें प्रभावित नहीं होगा, शास्त्र के नियम का हमें पालन करना चाहिए। तो जो भी धातु की मूर्तियां हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उन्हीं का पूजन करना चाहिए। किसी कारण से आपके घर में अगर इस तरह के गणेश जी नहीं है तो आप नया भी खरीद करके ला सकते हैं। ना भी लाएंगे तो एक सुपारी के ऊपर में एक वाटी में, मतलब एक कटोरी में चावल भर के रखिएगा, उसके मध्य में एक सुपारी रख दीजिएगा। पूजा करने जब बैठिएगा तो ओम गं गणपतये नमः, गं गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि, ऐसा करके आप उनका पूजन कर सकते हैं। आपको वही पुण्य की प्राप्ति होगी जो प्रतिमा के पूजन की प्राप्ति होती है। इस रूप में भी आप कर सकते हैं। कितने दिन करना चाहिए? तो वस्तुतः चतुर्थी सबसे मुख्य दिवस है, इसी दिन का विशेष महत्व है। लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है, अगर आपने पूरा मंडप बनाया है, बप्पा को प्रतिमा स्वरूप आप ला रहे हैं, घर को सजाया है, ऑफिस का, नौकरी का कोई ऐसा चक्कर नहीं है, अथवा घर में और भी लोग सेवा करने वाले हैं, तो 5 दिन का रखना उत्तम रहेगा। मतलब 5वें दिन विसर्जन करना। फिर भी 1 दिन का भी करेंगे तो कहीं कोई कम पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होगी। स्थापना के समय हम सभी धूमधाम से बप्पा की स्थापना करते हैं, पर सेवा में जय जय सिया राम गड़बड़ हो जाता है। तो डेली रूटीन को एक बार समझ लीजिए। मंडप बना करके, कलश रख करके विधिवत पूजा करना सबसे उत्तम रहता है, पर किसी कारण से आप कलश ना भी रखते हैं, केवल सेंटर में गजानन जी को रखते हैं जो घर के हैं, और उनके राइट साइड में अथवा सामने रखना उचित नहीं है, भोग इत्यादि लगाने में परेशानी होती है। गणेश जी के राइट साइड में दीपक जला करके रखते हैं। इस प्रकार भी पूजा आप कर सकते हैं। और चाहे 1.5 दिन में, चाहे 5वें दिन अथवा 11वें दिन जब आप विसर्जन की विधि करेंगे तो उस विसर्जन विधि में क्षमा प्रार्थना तो पूरी होगी, पर विसर्जन की विधि जो है, जो चावल चढ़ाएंगे केवल अखंड दिया के ऊपर में, घर के गणेश जी के ऊपर नहीं करेंगे। इस प्रकार से आपका गणेशोत्सव पूरा हो सकता है। डेली रूटीन में हम कैसे क्या करें अगले वीडियो में बताने का मैं प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। अगर आपको वीडियो सही लगे तो कम से कम जय जय सिया राम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय सिया राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों मेरा मन बोले, मेरा मन बोले, मेरा मन बोले।